Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Today our lecture is about punctuation, simple and compound sentences and dialogue. Firstly, we will go through the smart diary. I am sharing with you SLOs, punctuate, sentences, dialogues. यही आज हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है. क्लास एक्टिविटी करेक्ट. वाओ हारून, यू डिड अ ग्रेट जॉब. मदर सेड स्टूडेंट आज punctuate, write down the key points of this meeting. ग्रामर टास्क है आपका ऐड कोड्स टू डॉक्टर पेशेंट डायलॉग. अभी जो हम लोग डायलॉग पढ़ेंगे उसमें आप लोगों ने कुछ जो है वो कोड्स ऐड करने हैं. क्लास वर्क है पेज नंबर 73 डायलॉग, पेज नंबर 79 पंक्चुएशन, आल्सो पेज नंबर 78 सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. होमवर्क टास्क है आपका सेट एंड पंक्चुएट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 79. रीडिंग सेंटेंस आई एम प्राउड ऑफ यू ग्रैंडमदर एडिड. सबसे पहले हम लोग जो है वो डायलॉग देख लेते हैं. डायलॉग है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान. रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड बाय टेकिंग टर्न्स. डॉक्टर हाय हारून, व्हाट हैपन टू यू, यू लुक पेल. तुम्हें हारून हाय, तुम्हें क्या हुआ है, तुम जो है वो जर्द नजर आ रहे हो, पेल जर्द. हारून यस डॉक्टर आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ. आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, मैं जो है वो मैदे की दर्द की तकलीफ से जो है वो गुजर रहा हूँ. डॉक्टर लेट मी चेक योर पल्स, लेट मी चेक योर पल्स एंड सी योर टंग. मुझे अपनी जो है वो पल्स देखने दो और अपनी ज़ुबान दिखाओ. आई फाइंड नो सीरियस इशू, मुझे कोई जो है वो ख़ास मसला जो है वो नहीं लग रहा. बट योर टीथ आर अ बिट डर्टी, लेकिन तुम्हारे जो दांत हैं वो थोड़े से गंदे हैं. डू यू हैव एनी बैड ईटिंग हैबिट्स, क्या तुम्हें कुछ गंदा खाने की आदत है. नो डॉक्टर आई डोंट हैव एनी बैड हैबिट्स, मुझे जो है वो मैं गंदा नहीं खाता हूँ, वो आदत नहीं है उसकी. एक्सेप्ट ईटिंग कैंडीज अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कैंडीज खाता हूँ. आई टेक एक्सरसाइज टू, मैं जो है वो एक्सरसाइज भी करता हूँ. माई डाइट इज़ आल्सो गुड, मेरी वर्जिश भी करता हूँ और मेरी डाइट भी बहुत अच्छी है. कंसिस्टिंग ऑफ मीट, जो कि मीट पे, अंडों पे और फैट्स पे जो है वो बेस करती है. डॉक्टर हाउ, ओह देयर देयर यू आर, यू नाउ कैंडीज आर रियली डेंजरस. तुम्हें पता है कि जो कैंडीज हैं वो कितनी खतरनाक हैं. वैन देयर इनटेक इज अ लॉट, जब इनका जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो. दे आर द मेजर कॉज ऑफ योर इंडाइजेशन विच योर डर्टी टीथ इंडिकेट. दे आर द मेजर कॉज ऑफ योर इंडाइजेशन विच योर डर्टी टीथ इंडिकेट. वो कहते हैं जो तुम्हारे गंदे जो दांत हैं वो जाहिर करते हैं कि ये जो तुम कैंडी ज़्यादा ले रहे हो ये सबसे ज़्यादा जो है वो बदहजमी का जो है वो बायस बन रही है, वजह बन रहे हैं. कैंडीज कैन कॉज योर टीथ टू डिके, कैंडीज जो है टॉफीज जो हैं ये तुम्हारे दांतों के गलने का जो है वो बायस बन रही हैं. हारून सो डॉक्टर हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस परसिस्टेंट स्टमक एक, मैं कैसे जो है इस मुसलसल मैदे की दर्द से जो है वो जान छुड़वा सकता हूँ. एंड प्रिवेंट माई टीथ फ्रॉम फॉलिंग, और अपने दांत गिरने से बचा सकता हूँ. डॉक्टर हियर इज़ अ प्रेस्क्रिप्शन, यहाँ ये कुछ जो है मैं आपको जो है वो हदायत दे रहा हूँ. टेक यूर मेडिसिन रेगुलरली, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो दवाई लो. बट प्लीज़ अवॉइड कैंडीज़, लेकिन जो है वो उनको कैंडीज़ को अवॉइड करो, उनको जाने दो. बिलीव मी ऑल योर ट्रबल्स विल बी ओवर, यकीन करो तुम्हारी सारी मुश्किलात जो हैं वो ओवरकम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी. हारून आई एम श्योरली ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपने लेवल पे जो है वो पूरी कोशिश करूँगा. डॉक्टर दैट्स द स्पिरिट, यही जो है वो जज्बा चाहिए. आई होप यू विल बी फाइन सून, तुम जल्द जो है वो ठीक हो जाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ. हारून थैंक्स. ये पूरा डायलॉग जो है ये आप लोगों ने करना है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो चलते हैं पंक्चुएशन पे. पंक्चुएशन में है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड राइट इट बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन, changing small letters into capital letters where necessary, add a full stop at the end of each sentence. हर सेंटेंस के एंड पे आपने फुल स्टॉप ऐड करना है और आप लोगों ने जहाँ पे ज़रूरत है उसको कैपिटल स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट जो है हम इसकी करेक्ट जो है वो पंक्चुएशन जो है वो नेक्स्ट में आप लोगों को दिखा रही हूँ, वहाँ से आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, ये इसकी जो है ये करेक्ट पंक्चुएशन है. सबसे पहले यहाँ पे स्नेल का जो एस है इसको आप लोग कैपिटलाइज करेंगे.
स्नेल्स आर वेरी स्मॉल, यहाँ पे आप लोग जो है ये ऐड करेंगे, मार्क ऐड करेंगे। दे हैव हार्ड शेल्स एंड सॉफ्ट बॉडीज, फुल स्टॉप। दे हैव वन बिग फुट, फुल स्टॉप। देगा यहाँ पे टी जो है वो कैपिटलाइज किया। ये पूरी पंक्चुएशन जो है यहाँ से आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है और इसको जो है वो अपनी नोटबुक पे जहाँ पे आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया है वहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। द हार्ड शेल प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज, यहाँ पे वो जो घोंगे होते हैं ना उनके बारे में बताया गया है कि वो छोटे होते हैं, उनके शेल जो है वो हार्ड होते हैं, उनकी बॉडीज जो है वो सॉफ्ट होती हैं। दे हैव वन बिग फुट, उनका एक बड़ा जो है वो पाँव होता है। दे हैव म्यूकस दैट हेल्प्स देम स्लाइड ऑन देयर बिग फुट, उनके अंदर जो है वो म्यूकस होता है, एक स्लाइमी सा मटेरियल होता है जो कि उसको उन फुट पे स्लाइड करने में हेल्प करता है। दे मूव वेरी स्लोली, ये बहुत जो है वो स्लो चलते हैं। द हार्ड शेल प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज, जो हार्ड शेल है उनकी सॉफ्ट बॉडीज को प्रोटेक्ट करता है, नरम जो उनकी बॉडीज होती हैं। द शेल ग्रोज बिगर एज अ स्नेल गेट्स ओल्डर, शेल जो है वो बड़ा होता जाता है जैसे ही जो है वो ओल्डर होता जाता है स्नेल घूंगा। द शेल लुक्स लाइक अ स्विल, एक चक्कर की तरह हमें नजर आता है। दे इट लीव्स, जो पत्ते खाते हैं। मॉस जो है वो काई जो होती है उसको खाते हैं, डर्ट को खाते हैं। स्नेल मेक अ टेस्टी ट्रीट फॉर अदर एनिमल्स, बर्ड्स एंड बग्स, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए और टेस्टी ट्रीट बनाते हैं। टोर्ड्स ईट स्नेल्स, जो टोर्ड्स होते हैं वो स्नेल्स को खाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी से पीछे जो है वो एक सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया गया है। एक्चुअली जो सिंपल सेंटेंस होता है इसके पास इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब क्लॉज मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि क्या होता है। क्लॉज के पास अपना जो है वो प्रेडिकेट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं क्लॉज को, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट में आपको बता देती हूँ कि सेंटेंस का वो पार्ट दैट एक्सप्रेस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। फिक्रे का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के मुतालिक कही गई बात को बयान करे, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब हम जो है सिंपल सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उसके टू क्लॉजेज होते हैं, यानी कि उसके पास जो है वो क्लॉज यानी उसके पास अपना सब्जेक्ट और जो उसका प्रेडिकेट होगा वो दो दफा मौजूद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस का एक सेंटेंस दिया गया है, द मैच हैज बीन कैंसल्ड, जैस्पर इज अ हैप्पी बियर, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस है, शी एट 2 बाउल्स ऑफ नूडल्स। ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना इनको जो है कोमा के थ्रू, बट, एंड, और इनके थ्रू जो है दोनों सेंटेंसेस को जो है वो आपस में जो है वो अलग किया गया होता है और उनको आपस में जोड़ा गया होता है, ठीक है, इन अल्फाज के थ्रू दोनों सेंटेंसेस को। उसके बाद वो कहता है ही हैज हाइडिंग येट शी फील हंग्री, ही वॉज हाइडिंग हिज मिस्टेक बट हिज मदर नोटिस्ड इट। यहाँ पे ये देखें, ही वॉज हाइडिंग हिज मिस्टेक, ये एक सेंटेंस है, बट हिज मदर नोटिस्ड इट ये अगला सेंटेंस है। तो इसी तरह से हम लोगों ने जो है वो नीचे एक्सरसाइज करनी है जिसमें है तानिया वॉन द मैच। ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के लिए आप लोगों ने एस राइट करना है और कंपाउंड सेंटेंस के लिए आप लोगों ने जो है वो सी राइट करना है। तानिया वॉन द मैच, अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम लोग सिंपल और जो कंपाउंड है उनमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। उनके दरमियान जो कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे उनके दरमियान या तो कोमा होगा या एंड, बट, एज, इस तरह के जो है ना वो वर्ड यूज किए गए होंगे। तो यहाँ पे ये जो सेकंड सेंटेंस है, तानिया वॉन द मैच एंड रिसीव्ड अ मेडल, ये जो है हमारे पास कंपाउंड है। शी ड्रोव स्लोली एज द रोड वॉज स्लिपरी, ये भी कंपाउंड है। आई डू नॉट हैव अ चेक बट अ क्रेडिट कार्ड, इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। द गार्डनर इज रैकिंग द लॉन, रैकिंग होता है वो जिस तरह से घास इकट्ठी करना, जो घास फूस होती है ना उसमें एक मशीन होती है, आला होता है घास इकट्ठा करने के लिए, तो ये उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, इसमें जस्ट वन क्लॉज जो है वो दिया गया है। आवर लिविंग रूम नीड्स न्यू फर्नीचर, ये जो लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है तो इसको आप लोग ने जो है वो लिख लेना है, ये इट्स अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज अ सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज अ कंपाउंड सेंटेंस जो है वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, और फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स इज अ सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस को भी करना है, पंक्चुएशन भी करनी है, और आप लोगों ने इसके साथ जो है वो डायलॉग भी करना है। तो एक दफ़ा हम लोग जो है वो अपनी डायरी जो है वो दोबारा देख लेते हैं। डायरी में जो आप लोगों का होमवर्क टास्क है वो आप लोगों ने सेट एंड पंक्चुएट पैराग्राफ पेज नंबर
79 पे जो पैराग्राफ है उसको आप लोगों ने सेट करना है और उसको पंक्चुएट करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क टास्क है। काइंडली जो है आप लोग अपना जो होमवर्क है उसको डन करें, उसको किया करें, पूरी वीडियो लेक्चर जो है वो सुना करें, देन जो है वो होमवर्क अपलोड किया करें। आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो बहुत शॉर्ट जा रही है, बच्चे अपना जो है वो आप लोग होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं। तो काइंडली आप लोग अपना होमवर्क शेयर करें पोर्टल पे, पूरी वीडियो को देखें। ये जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों को दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे। फी मानिल्लाह।